Hello all, welcome to Adda 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So last session में हमने डिस्कस किया था CSIR नेट JRF एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ CSIR नेट JRF एग्जाम. जो CSIR नेट JRF एस्पिरेंट्स होते हैं वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे CSIR नेट JRF एग्जाम के. तो आज हम कंप्लीट बेनिफिट डिस्कस करने वाले हैं. इन केस आपको कोई बेनिफिट पता है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिलता है वो है JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं CSIR जो कि 37,000 की होती है इनिशियली फॉर द 3 इयर्स एंड इसके बाद ये 2 इयर्स की जो फेलोशिप है वो बढ़ जाती है. तो ये फेलोशिप अमाउंट आपको तभी मिलती है जब आप PhD में एनरोल करते हैं. किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करके ये फेलोशिप अमाउंट अवेल कर सकते हैं. सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये है कि आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं. आप CSIR के रेप्यूटेड लैब से PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है, उसके बाद ही आपको वहाँ से PhD करने को मिलता है. तो IITs NIT सबका प्रोसेस ऐसा होता है. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ से PhD कर सकते हैं. थर्ड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेनिफिट मिलता है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का. आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में CSIR नेट JRF के सर्टिफिकेट से ज्वाइन कर सकते हैं. आपको अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है या फिर आपके लिए PhD मैंडेटरी नहीं होता है. आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. इसके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो है आपको बहुत सारे अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर हो सकती है. मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, आप जॉब के लिए जा सकते हैं. PSUs में, कॉरपोरेट जॉब में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, बहुत सारी केमिकल कंपनीज होती हैं जो इस तरीके से जॉब ऑफर करती हैं. इसके बाद जो आप बेनिफिट देख सकते हैं वो ये है कि जब आप CSIR नेट JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जो कि थोड़ा टफ होता है, तो रिलेटेड सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं. उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न देखना होता है बाकी सारे एग्जाम से. जैसे यहाँ पर नेशनल लेवल पे जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, बार के, टाइफर या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम ले रही होती है, ये सारे एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाते हैं. इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे UPSC है या स्टेट PSCs हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. आप इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बाय क्लियरिंग दीज एग्ज़ाम्स. तो ये एग्ज़ाम्स भी आप तभी एलिजिबल होते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए जब आप नेट क्वालिफाइड होते हैं. इसके बाद आप अपने CV में, अपने रेज्यूमे में बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद ऐड कर सकते हैं जिससे आपका रेज्यूमे एनहांस हो सकता है. तो ये तो मैंने आपको बताया है बेनिफिट्स के बारे में. आपको अगर कोई बेनिफिट पता है तो वो आप बता सकते हैं, और ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल विच इज़ CSIR नेट अड्डा 24/7. थैंक यू सो मच.